नमस्कार। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित व्याख्यान माला के क्रम में मैं डॉक्टर रोहित चौबे आपके समक्ष आंतरिक शक्ति वर्धन हेतु यौगिक साधन इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। योग में आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपायों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिनमें षटकर्म, आसन, प्राणायाम, बंध तथा मुद्रा ये अभ्यास विशेषकर उपयोगी माने गए हैं। तो इन सभी के सम्मिलित अभ्यास से हमारे शरीर का शोधन तथा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो एक एक करके मैं इन सभी बातों पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो जो पहला अभ्यास है षटकर्म का अभ्यास, उसका तात्पर्य है शरीर को शोधन करना। तो षटकर्म का अर्थ है 6 प्रकार के विशेष कर्म जिससे शरीर का शोधन होता है। तो इनमें नेति, धौति, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 प्रकार के जो अभ्यास हैं, इनके अभ्यास से शरीर के विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उनसे जो दूषित पदार्थ है उनका निष्कासन होता है। और जब शरीर से दूषित पदार्थों का निष्कासन होता है तो शरीर के जो अंग हैं सही तरीके से कार्य करने लगते हैं और इससे शरीर की ऊर्जा में अपने आप ही वृद्धि होती है। जो दूसरा अभ्यास है आसन, पतंजलि आसन के बारे में कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। स्थिर से तात्पर्य है स्थिरता, स्टेबिलिटी, और सुख का तात्पर्य है एक चित्त में प्रसन्नता या एक सहज भाव। आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप स्थिर पूर्वक रह सकें तथा जिससे मन में एक सुख का भाव पैदा हो। तो इससे जो तात्पर्य निकलता है, बैठकर किए जाने वाले जितने भी आसन हैं उसमें हम स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक बैठ भी सकते हैं और सुखपूर्वक इसमें हम रह भी सकते हैं। इसी के साथ साथ आसनों में दो प्रकार का विभाजन हमें मिलता है, जिसमें बैठकर किए जाने वाले आसन तथा अन्य जो आसन हैं उनसे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी का निर्माण होता है तथा जो अंग हैं वो मजबूत होते हैं, प्रतिरोधक तंत्र जिससे मजबूत होता है। ऐसे आसनों को दूसरी कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन जो गत्यात्मक आसन हैं या तथा स्थिर पूर्वक बैठकर किए जाने वाले आसन हैं, दोनों आपस में पूरक हैं, अर्थात दोनों का परस्पर आपस में संबंध है। जो गत्यात्मक या जो डायनेमिक आसन है उनका उपयोग बैठने के लिए, बैठकर किए जाने वाले आसनों के लिए ही करना चाहिए। अर्थात क्योंकि योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाधि। तो समाधि के लिए जो बैठकर किए जाने वाले आसन हैं उनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए डायनेमिक आसनों का प्रादुर्भाव हुआ। तो अगर आप डायनेमिक आसनों का अभ्यास जैसे कि सूर्य नमस्कार, भुजंगासन या और भी अन्य जो आसन हैं उनको करते हैं, उसके पश्चात बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करना भी आवश्यक होता है। जो गत्यात्मक आसन है वो शरीर में गति प्रदान करते हैं, तो उससे जड़ता दूर होती है। जो तमस बॉडी के अंदर है, जो शरीर के अंदर जो जड़ता है वो उससे दूर होती है, जो आलसपन है वो दूर होता है और शरीर इससे एक्टिव होता है। और जब शरीर एक्टिव होता है तो अपने आप ऊर्जा में वृद्धि होती है, व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करता है। तो इस तरह से आसन आपके शरीर में इफ़ेक्ट डालते हैं। और शरीर में जो गत्यात्मक आसन है उसके पश्चात जो बैठकर किए जाने वाले आसन हैं उनका बड़ा विशेष महत्व है। वो इस कारण से क्योंकि बैठकर जब आप अभ्यास करते हैं, किसी भी एक आसन में लंबे टाइम तक बैठने का अभ्यास करते हैं बिना किसी हलचल के, तो इससे शरीर का मेटाबॉलिक रेट अपने आप ही कम हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट के कम होने से आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, आपकी जो ब्रीदिंग है वो अपने आप ही स्लो हो जाती है और इससे मन को शांत होने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से जब आप शरीर में हलचल कम से कम करते हैं तो जो ऊर्जा है वो अपने आप ही अंदर संरक्षित होती है, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास मूवमेंट से होता है। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट या जितनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी आप इस तरह से करते हैं
उतनी आपको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो बैठकर किए जाने वाले आसनों से शरीर में ऊर्जा का संवर्धन होता है। सबसे जो प्रमुख आसन बताया गया है पद्मासन या सिद्धासन, इसमें बैठकर आप अभ्यास कर सकते हैं। और किसी भी तरह के अनुष्ठान में या दैनिक संध्या में भी हम लंबे टाइम तक एक आसन में बैठने का अभ्यास शुरू से ही करते आए हैं, तो इससे आंतरिक ऊर्जा में निश्चित ही वृद्धि होती है। आसनों के पश्चात प्राणायाम का क्रम आता है। प्राणायाम में 3 कंपोनेंट मुख्य हैं, जिसमें पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का तात्पर्य श्वास को लेने से, कुंभक का तात्पर्य है श्वास को रोकने से तथा रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर छोड़ने से। इनके मध्य में 1:4:2 ये अनुपात होना चाहिए। जो अभ्यासी काफ़ी लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं वो श्वास को रोकने का अभ्यास भी कर सकते हैं, लेकिन जो नए अभ्यासी हैं उनको प्राणायाम का अभ्यास बिना कुंभक के ही करना चाहिए। तथा पूरक और रेचक के मध्य में 1:2 ये अनुपात होना चाहिए। इसका तात्पर्य है, अगर आप 6 सेकंड में मान लीजिए श्वास को लेते हैं तो आपको श्वास को बाहर छोड़ने में 12 सेकंड अर्थात दुगना समय लगाना चाहिए। उसका कारण ये है, जब आप लंबा या दीर्घ प्रश्वसन करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो उससे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल पाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके फलस्वरूप बाई प्रोडक्ट के रूप में पैदा होती है, जो एक दूषित गैस है। और अगर वो लंबे समय तक अंदर इकट्ठा रहे तो उससे शरीर में ऊर्जा का ह्रास होता है और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं। इसीलिए दीर्घ प्रश्वसन से या दीर्घ रेचक से आप ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर निकालते हैं तो उससे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, अर्थात शरीर का शोधन होता है। तो जितना ज़्यादा आप शोधन शरीर का करेंगे उतना ज़्यादा आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और प्राणायाम से मन शांत होता है तथा विशेषकर जो आपके लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी भी बढ़ती है। और लंग्स में होने वाले कोई भी रोग अगर आपको होते हैं, सबसे पहले तो होंगे नहीं, अगर आपको हैं और किसी भी प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करते हैं तो उससे आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन से आप अपने शरीर को स्वयं ही स्वस्थ रख सकते हैं। ऑक्सीजन का तात्पर्य प्राणवायु। जितना प्राण का लेवल आपके शरीर में ज़्यादा होगा उतना आपका शरीर ऊर्जावान और स्वस्थ रहेगा। ये नियम है। प्राणायाम के पश्चात मुद्राओं का अभ्यास आप कर सकते हैं या प्राणायाम के साथ साथ भी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। मुद्राओं में कई प्रकार की मुद्राओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिसमें खेचरी मुद्रा है या विपरीत करणी मुद्रा है तथा इसके अलावा कुछ हस्त मुद्राओं का उपयोग भी हम करते हैं। इन सभी मुद्राओं के अभ्यास से आप ऊर्जा का संचय अपने शरीर में करते हैं। हस्त मुद्राओं के अभ्यास से एक प्रकार का सर्किट आप अपनी बॉडी में बनाते हैं, क्योंकि कहा जाता है आपकी उंगलियों से ऊर्जा का क्षरण होता है, क्योंकि आपकी उंगलियों के जो टिप्स है वहाँ पे नर्व एंडिंग्स होती है और वहाँ से ऊर्जा का क्षय होता रहता है। तो जब आप किसी भी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास या और भी कोई मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो जो ऊर्जा का जो एक पाथ है वो वापस आपके शरीर में ही वापस टर्न हो जाता है और इस तरह से जो ऊर्जा है आपके शरीर में ही अंदर घूमने लगती है। इसीलिए कहा जाता है आसन या कोई भी अभ्यास करने से पूर्व आपको एक ब्लैंकेट में बैठना चाहिए या आसन में ही आपको कोई भी अभ्यास करना चाहिए। आपको सीधे धरती के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे भी ऊर्जा का क्षरण होता है। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा करी कि विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न यौगिक उपायों से, विभिन्न यौगिक साधनों से आप आंतरिक ऊर्जा का संवर्धन कर सकते हैं। तो ये मैंने एक मौलिक रूप से या साधारण रूप से इन यौगिक अभ्यासों को आपके समक्ष रखा और एक प्रकार से एक सीरियल वाइज ही हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। अर्थात सर्वप्रथम
षटकर्मों का जिससे शोधन होता है, तत्पश्चात आसनों का, फिर प्राणायाम का अभ्यास मुद्राओं के साथ किया जाना चाहिए। और कुछ बातें और आप ध्यान में रख सकते हैं। कोई भी अभ्यास है उसका जो यौगिक अभ्यास है वो आपको खाली पेट ही करना चाहिए, और आसनों के पश्चात या प्राणायाम के पश्चात कुछ देर के बाद ही आपको अन्न या जलपान का ग्रहण करना चाहिए। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी, और इन सब का सम्मिलित अभ्यास आपके मन पर भी असर डालता है, जिससे आपका मन भी निरोगी और स्वस्थ होता है और आप आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव इस प्रकार से कर पाते हैं। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अस्तु। नमो नमः।